हेलो स्कॉलर्स, मैं हूं मोहिनी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शैशव अवस्था के बारे में और आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे बाल्य अवस्था के बारे में। बाल्य अवस्था जो कि शैशव अवस्था के बाद वाली अवस्था है और इसके बाद आती है किशोर अवस्था, जिसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसको कहा जाता है बाल्य अवस्था। इसके अलावा इसे अन्य अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि अनोखा काल। बाल्य अवस्था को क्या कहा जाता है? अनोखा काल भी कहा जाता है। और प्राथमिक विद्यालय की आयु, क्योंकि इस समय बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, इसलिए इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। इनके अलावा स्फूर्ति आयु, बच्चे में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति यानी कि एनर्जी होती है इस आयु में, तो इसलिए इसे स्फूर्ति आयु के नाम से भी जाना जाता है। बाल्यावस्था को गंदी आयु भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इस समय अपने मित्रों के साथ खेलने कूदने में, बाहर भागा दौड़ी करने में ज़्यादा रहता है और उसका ध्यान साफ सफाई की तरफ बहुत कम रहता है। ठीक है, और वो थोड़ा आलस में ऐसा हो जाता है इस अवस्था में, जिस कारण इसे गंदी आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है समूह आयु। बच्चे को समूह में रहना ज़्यादा पसंद होता है जब वो बाल्य अवस्था में होता है। ग्रुप बना करके वो रहा करता है, जिस वजह से इस आयु को समूह आयु कहा जाता है। इसके अलावा शिक्षा की दृष्टि से ये आयु बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो शिक्षा दी जाती है उसी पर आगे का आने वाला जीवन बालक का निर्भर करता है। तो बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस अवस्था में। पूरे जीवन काल में जितनी भी अवस्थाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शिक्षा की दृष्टि से कौन सी है? बाल्य अवस्था है। बाल्य अवस्था के बारे में कुप्पू स्वामी जी ने कहा है, इस काल में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं, जैसे शैशव अवस्था को पार करते ही यानी कि 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव अत्यधिक उग्र हो जाता है और वह सभी बातों का जवाब केवल हाँ या ना में देता है। तो बच्चे का स्वभाव जो है वो कैसा हो जाता है? उग्र हो जाता है, यानी कि किसी से भी वो ठीक प्रकार से बात नहीं करता, मतलब हाँ या ना में सिर्फ यही जवाब देता है, ठीक प्रकार से हमें उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तो ऐसा कब होता है? जब वो बाल्यावस्था में आता है, 6 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, जब वो अपनी शैशवावस्था को पीछे छोड़ जाता है तब। ठीक है, और जब वो 7 वर्ष की आयु में आता है तब वह बिल्कुल उदास सा हो जाता है, अकेले अकेले रहना उसे पसंद होता है। और 8 वर्ष की आयु में आने के बाद सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना उसमें प्रबल हो जाती है। बच्चा कैसा हो जाता है? समाज में रहने लगता है, समाज के लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ संबंध बनाना वो सीख जाता है। ठीक है, फिर है 9 से 12 वर्ष की आयु में जब वो होता है तो विद्यालय जीवन में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता, वो विद्यालय जीवन से बिल्कुल अलग सा होता जाता है। बच्चा विद्यालय जाने में कतराता है, मना करता है, मतलब उसे इंटरेस्ट नहीं होता कोई भी उस जीवन में जो विद्यालय का जीवन है। इसके अलावा फिर भी बाल्यावस्था कैसी अवस्था है? एक जिसमें कि व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, किसी भी देखने चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, तो उस नज़रिए का जो आधार है वो इसी अवस्था में रखा जाता है और मूल्य और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो चुका होता है इस अवस्था में, बाल्य अवस्था में। ठीक है, तो ये सब बाल्य अवस्था का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं जो इस अवस्था को बाकी की अवस्थाओं से अलग करती हैं। पहली है स्थायित्व। बाल्यावस्था में बालक का जो मानसिक विकास है वो कैसा होता जाता है? स्टेबल होता चला जाता है, स्टेबिलिटी उसमें आती चली जाती है। बच्चा मेच्योरिटी की तरफ जाता है, परिपक्व होने की तरफ उसके कदम बढ़ जाते हैं बाल्यावस्था में। इसके अलावा बच्चे को एक भ्रम भी रहता है, यानी कि मिथ्या परिपक्वता, यानी कि एक आप ही कह सकते हैं कि स्यूडो मैच्योरिटी, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्यूडो मैच्योरिटी। बच्चे को ये भ्रम होता है कि वो एक प्रौढ़ व्यक्ति बन चुका है, यानी कि उसे सारी दुनियादारी की समझ उसको अब है, अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो हम उसे बताएं या उसे समझाएं। वो ये समझता है कि उसे सारी चीज़ें समझ में आती हैं, किसी और को उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो बड़ा हो चुका है। तो इस टाइप का उसको भ्रम रहता है बालक को बाल्यावस्था में।
नेक्स्ट है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। बच्चे में प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, वो उपयुक्त जानकारी को एकत्रित करने की कोशिश करता है। जब वो शैशवावस्था में था तब वो कैसे प्रश्न पूछता था कि यह क्या है, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछता था। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है उसके बाद वो पूछने लगता है कि ऐसा क्यों है। उसे जो भी घटना हो रही है उसका रीज़न जानना होता है, कोई भी वस्तु है उसका रीज़न जानना होता है उसे, ठीक है, इसलिए वो पूछता है कि ऐसा क्यों है। इसके अलावा सामूहिकता में रुचि। बच्चा क्या है कि उसे समूह में रहना पसंद होता है। जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है सामूहिक खेल खेलना पसंद होता है, ग्रुप बना करके मित्र मंडली में रहना उसे पसंद होता है। यहाँ तक कि वो अपने माता पिता से के साथ भी बहुत कम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वो ग्रुप में रहे, अपने दोस्तों के साथ रहे। तो इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति यानी कि सेक्स इंस्टिंक्ट, जो कि हमने शैशवावस्था में भी पढ़ा था। उस समय बच्चों में शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तो उसमें पितृ विरोधी ग्रंथि और मातृ विरोधी ग्रंथि का विकास हो जाता है। इसके बारे में आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो समस्या उनकी होती है, ये समस्या बाल्यावस्था में आकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। जो काम प्रवृत्ति की समस्या होती है वो इस समय सुप्त अवस्था में चली जाती है, ठीक। नेक्स्ट है सामाजिकता का विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। बच्चों के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जो उसे समाज के साथ समायोजन करने में सहायता करते हैं या समाज के साथ संबंध बनाने में सहायता करते हैं, जैसे कि सहयोग की भावना, सहिष्णुता, सहनशीलता, सद्भावना और बच्चा आज्ञाकारी हो जाता है, दूसरों की, अपने बड़ों की बातों को मानने लगता है, उनकी आज्ञा का पालन करने लगता है। नेक्स्ट है नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। जीवन के क्या क्या मूल्य होते हैं, किस प्रकार से जीवन जिया जाता है, इसके बारे में बच्चों को पता चल जाता है। व्यवहार कैसा किया जाना चाहिए दूसरों के साथ, अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, छोटों से किस प्रकार का व्यवहार करना है, और अलग अलग परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में उन्हें कम बोलना चाहिए, किन परिस्थितियों में उन्हें चुप रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, व्यवहार के जो नियम होते हैं वो बच्चों को धीरे धीरे पता चलते जाते हैं जब वो बाल्यावस्था में होता है। और आचार विचार, यहाँ तक कि ईमानदारी की भावना भी उसके अंतर्गत आ जाती है। बच्चा हर चीज़ में ईमानदारी दिखाता है, बेईमानी नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट अनुभव में वृद्धि। बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो वो समूह में रहने लगता है, जिस कारण उसे अलग अलग प्रकार के अनुभव होने लगता है। समूह में वो रहता है, अपने दोस्तों में रहता है, पास पड़ोस में रहता है और स्कूल में भी रहता है। जब बच्चा शैशव अवस्था में था तो वो केवल सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिता रहा था, अपने परिवार में। स्कूल में बिताता था तो थोड़ा बहुत समय ही बिताता था। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में होता है तो आप अपने आस पड़ोस भी समय बिताता है और स्कूल में भी समय बिताता है और अपने परिवार में भी, जिस कारण उसे अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता का विकास। जब बच्चा शैशवावस्था में था तो क्या था, वो दूसरों पर निर्भर था अपने प्रत्येक काम के लिए। ये सब आप पढ़ चुके हैं। और देखिए, इस स्टेज को पढ़ने से पहले आप पहले शैशवावस्था को पढ़िएगा, तभी आपको ये वाली अवस्था बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। इसलिए इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। उसके बाद लास्ट में एक कंपैरिजन चार्ट भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तीनों स्टेजेस का डिफरेंस, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता का विकास। इस उम्र में बच्चा अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है, यहाँ तक कि कुछ कुछ समस्याओं का समाधान भी वो स्वयं खोजने की कोशिश करता है। प्रत्येक चीज़ के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, खुद भी उन कार्यों को करने लगता है। पूर्व अनुभवों का पुनः स्मरण यानी कि रिकॉलिंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जब बच्चा 9 से 12 वर्ष के बीच में होता है तब वह अपने पूर्व अनुभवों को याद करने के योग्य हो जाता है। मतलब कि पूर्व अनुभव जो पहले जीवन में उसे अनुभव हुए हैं, अपने बचपन से लेकर के 9 या 12 साल तक उसे जितने भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो जो उसके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें से कुछ चीज़ों को वो रिकॉल कर पाता है, उन्हें स्मरण करने के योग्य हो जाता है, ठीक है। भाषा अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जन करने में सहायता करती है। बच्चे को इस समय भाषा का
ज्ञान हो जाता है वो भाषा बोलने भी लगता है, जिस कारण वो अपनी बातों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा पाता है और दूसरों की बातों को भी आसानी से समझ पाता है, जिस कारण उसको ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है। ठीक। वास्तविकता पर आधारित कल्पनाएं। इस समय बच्चा वास्तविकता से संबंधित कल्पनाएं करता है, जबकि शैशवावस्था में क्या था, बच्चे की जो कल्पनाएं थी उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा ऐसी कल्पनाएं करता है जो उसके रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। इनके अलावा वस्तुओं का संग्रह बच्चा इस अवस्था में करना सीख जाता है, या फिर उसमें वस्तुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। कुछ बच्चे जैसे कि खिलौने एकत्रित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। कुछ बच्चों को गोलियां, अलग अलग टाइप की गोलियां इकट्ठी करना पसंद होता है। किसी बच्चे को कार्ड्स इकट्ठा करना, किसी को मार्बल्स। तो इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें बच्चों को इकट्ठा करके रखना पसंद होता है, या उनकी ये प्रवृत्ति एक बन जाती है इस आयु में। रुचियों में परिवर्तन बच्चों की में बहुत आता है इस समय। जो बच्चा शैशवावस्था में था उस समय वो अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आता है तो समूह में रहना उसे ज़्यादा पसंद होता है, दूसरों से घुलना मिलना उसे पसंद आने लगता है। तो क्या है कि रुचियों में चेंजेस बढ़ जाते हैं, उसका खेलने की जो खेल हैं उनमें भी रुचि उसकी बदलती है, पढ़ने में रुचि बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इसके अलावा बच्चों का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। एक्सट्रोवर्ट जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, दूसरों से घुलना मिलना, यानी कि अपने आप में नहीं रहता बच्चा, दूसरों से मिलजुल कर रहना उसे पसंद होता है। ठीक है। अपनी बातों तक दूसरों तक पहुंचाना उसे पसंद होता है। नेक्स्ट है संवेगों पर नियंत्रण व दमन। तो इस आयु में बच्चा अपने संवेगों पर कंट्रोल करना सीख जाता है और अपनी भावनाओं का दमन करना भी उसे आ जाता है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को बाज़ार में कोई खिलौना पसंद आता है और पेरेंट्स उससे ये बोल दें कि उनके पास उसे ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी उस इच्छा पर, अपनी भावना पर कंट्रोल कर पाता है, उसका दमन कर देता है। ठीक है। वो ज़िद नहीं करता उस चीज़ को लेने की, क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या है उस चीज़ को लेने के लिए ज़्यादा ज़िद नहीं करता है, अपनी इच्छा का या अपनी भावना का वो वहाँ पर दमन कर देता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा बाल्यावस्था में आकर के सीखने लगता है धीरे धीरे। अब ये सब उसकी विशेषताओं के बारे में हो गया। अब एक नज़र बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसे भी देख लेते हैं फटाफट से। उचित शारीरिक विकास के लिए बच्चों के लिए खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए। इस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना बहुत अधिक पसंद होता है, तो क्या करना चाहिए कि अध्यापक को विद्यालय में भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उसका शारीरिक विकास उचित प्रकार से हो सके। इसके अलावा रचनात्मक कार्यों से संबंधित उन्हें कार्य दिए जाने चाहिए, जिससे कि उनका क्रिएटिविटी का विकास हो सके और बच्चों के मनपसंद कार्यों के विकास के लिए उन्हें अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के उन्हें कार्य सौंपे जाने चाहिए जो कि रचनात्मक हो और बच्चों की रुचि से संबंधित हों। इनके अलावा संवेगात्मक विकास के अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। जिस टाइप का बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है उसी प्रकार का विद्यालय का वातावरण भी बनाया जाना चाहिए। इनके अलावा जो पाठ्यक्रम है उसको लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल रखा जाए और रुचिपूर्ण यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक बार पाठ्यक्रम बना दिया तो वो रिजिड हो गया, अब उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नहीं, पाठ्यक्रम को ऐसा होना चाहिए जिसको हम समय के अनुसार परिवर्तित कर सकें और बच्चों की रुचि के अनुसार वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चों की संगत का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चा किन दूसरे बच्चों के संगत में रह रहा है, क्योंकि इस समय बच्चों पर दूसरे बालकों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। अगर बच्चा जिस बच्चे के संगत में है वो संगत ठीक नहीं है तो बच्चे को इसका खामियाजा अपने जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। तो इस अवस्था में बच्चे की संगत पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भिन्न भिन्न रचनात्मक कार्यों की प्रतियोगिताएं कराई जानी चाहिए विद्यालय में, जिससे कि बच्चे में क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट हो सके। कुछ बच्चे बहुत अधिक क्रिएटिव होते हैं जिन्हें नए नए प्रकार के कार्य करना पसंद होता है, तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो रचनात्मक क्षमता है वो विकसित होगी और भी ज़्यादा अधिक। जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड कंपटीशन कराया जा सकता है, या फिर
गर्ल्स के लिए मेहंदी कंपटीशन कराया जा सकता है, यहाँ तक कि बॉयज़ भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो गर्ल्स वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी, क्योंकि आजकल बॉयज़ और गर्ल्स सब समान हैं, तो हमें कभी भी ये भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो रचनात्मक कार्यों की प्रतियोगिताएं कराई जानी चाहिए, जैसे अलग अलग ओकेजन है या फिर त्यौहार है कोई, जैसे होली है, दीपावली है या फिर क्रिसमस डे है, तो उनसे संबंधित बच्चों को थीम दे करके उनसे अलग अलग प्रकार के रचनात्मक कार्य कराए जा सकते हैं, जिससे उन्हें उनकी रचनात्मकता का विकास होगा। ठीक है, पर्यटन और स्काउट के कार्यक्रम, बच्चों को अलग अलग स्थानों पर घुमाया जा सकता है, जिससे कि क्या होगा, उनमें उन स्थान से संबंधित जानकारी उन बच्चों को प्राप्त होगी। ठीक है, मान लीजिए बच्चों को अगर हम ताजमहल दिखाने ले जा रहे हैं अध्यापक, तो ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में भी बच्चों को बताया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें वहाँ की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से स्काउट गाइडिंग के द्वारा भी उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। सकारात्मक संवेगों के विकास के प्रयास, देखिए जो संवेग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ सकारात्मक भी होते हैं और कुछ नकारात्मक संवेग भी होते हैं। तो जो सकारात्मक संवेग होते हैं, हमें उन संवेगों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सकारात्मक संवेगों की अधिकता या फिर तीव्रता भी हानिकारक होती है, तो एक लिमिट में ही उनको विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो नकारात्मक संवेग हैं, जैसे मान लीजिए भय, डर जो है वो एक नकारात्मक संवेग है। ठीक है, लेकिन इस बच्चों में थोड़ा बहुत डर होना ज़रूरी है, यानी कि नकारात्मक संवेग जो है वो थोड़ा बहुत बच्चों में होना ज़रूरी है, लेकिन अगर जिससे कि वो अनुशासन में बने रहें। अगर यही डर उनमें बहुत अधिक हो जाएगा तो बच्चा कैसा हो जाएगा, डरपोक टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए जो ये नकारात्मक संवेग है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए सकारात्मक संवेगों को विकसित करने की बच्चों में। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में था। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बाल्यावस्था को पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किशोर अवस्था के बारे में। ठीक है, एज़ यूज़ुअल मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।